बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विलियम हेनरी परकन। सबसे पहले हमेशा हम टाइटल को देखते हैं। टाइटल को देखने से हमें आइडिया हो जाता है कि अब इसकी फर्दर बात क्या होने जा रही है। विलियम हेनरी परकन जो है ये इस बंदे का नाम है। द मैन हु इन्वेंटेड सिंथेटिक डाइज। ऐसा ये वो बंदा है जिसने सिंथेटिक डाइज जो हैं वो इन्वेंट किए हैं। अब ये हमारा रीडिंग पैसेज 1 है और ये हमारी बुक कौन सी है, बुक 9 है। रीडिंग पैसेज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, अपना टाइटल पढ़ते हैं। टाइटल के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। विलियम हेनरी परकन वाज बोर्न ऑन मार्च 12, 1938 in London. As a boy, Perkins' curiosity prompted early interest in the arts, science, photography, and engineering, but it was a chance stumbling upon a rundown yet functional laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's enthusiasm for chemistry. लेकिन उसका जो जज्बा था वो क्या था, केमिस्ट्री का। अच्छा, हेनरी परकन कौन था? वो 1938 12 मार्च को लंदन में पैदा हुआ, इंग्लैंड। एज अ बॉय परकन्स क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टेड अर्ली इंटरेस्ट इन द, उसका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट, साइंस, फोटोग्राफी, इंजीनियरिंग था। बट इट वाज अ चांस, लेकिन उसके साथ क्या चांस हो गया, लेबॉर्ट्री इन हिज लेट, उसके जो ग्रैंड फादर थे, दैट सोलिडिफाइड द यंग मैन्स एंथुसियाज्म फॉर केमिस्ट्री। वो कहते थे कि केमिस्ट्री में हिस्सा ले। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। कीवर्ड्स हम कौन कौन से अंडरलाइन करते हैं, जो मैं हमेशा से आपको बताती हूँ। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन, इन सबको क्या करेंगे, हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अब आज ज़रा कीवर्ड्स पे। सिटी ऑफ लंदन, माइकल फ्रेडरे, कॉलेज 19। अब इसको अंडरलाइन करने में आपने टाइम नहीं लगाना, बस कीवर्ड्स सामने सामने जो नज़र आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। हम लोग अपना टास्क जो 20 मिनट का, उसको हम लोग 15 या 18 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा कीवर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, फर्दर मोर, वायलेट 1953, ऑल द पर्टन्स, इम्प्रेस, ब्रेन। ठीक है, हमने सब कीवर्ड्स को ऑलमोस्ट अंडरलाइन कर लिया। जो नहीं हुए हम उनको बाद में साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाए ज़रा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 to 7 है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो पैसेज में भी बात की गई है और वही जो क्वेश्चन में बात की है वही पैसेज में बात की है। फॉल्स क्या होता है, जो यहाँ पे माइकल फ्रेडरे की बात है, हो सकता है ये बात की हो लेकिन माइकल फ्रेडरे नहीं, वहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की बात हो, तो ये हमारा आंसर फॉल्स है। लेकिन जो बात की ना गई है वहाँ पे क्या है, नॉट गिवन है। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। इसमें माइकल फ्रेडरे जो है ये हम लोगों ने सर्च करना है। हमने पैसेज में देखना है कि माइकल फ्रेडरे किधर है। वाज द फर्स्ट पर्सन, क्या ये पहला बंदा था टू रिकग्नाइज परकन्स एबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ द केमिस्ट्री, कि इससे पहले भी इसको किसी ने रिकग्नाइज किया था, एबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ द केमिस्ट्री, माइकल फ्रेडरे। अब हमने सर्च क्या करना है, माइकल फ्रेडरे, और फोकस क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, सेकंड या लास्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए सर माइकल फ्रेडरे किधर है, ये आएगा माइकल फ्रेडरे। अब देखते हैं, एज ए स्टूडेंट एट द सिटी ऑफ लंदन स्कूल बर्कन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर परसीव्ड बाय हिज टीचर। उसके टीचर ने उसका पता किया था। ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। माइकल फ्रेडरे नहीं, इसकी जगह पे क्या कह रहे हैं, वो टीचर है, तो ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। माइकल फ्रेडरे सजेस्टेड परकन शुड इनरोल इन रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। माइकल फ्रेडरे सजेस्टेड परकन शुड इनरोल द रॉयल कॉलेज। उसको सजेस्ट किसने किया था, माइकल फ्रेडरे ने किया था या किसी और ने किया था, रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में। यहाँ पे देखते हैं ज़रा। तो हम यहाँ पे देखें, मोहम्मद सर हु इनकरेज्ड हिम टू अटेंड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स गिवन बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट माइकल फ्रेडरे एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन। उसको किसने कहा था, थॉमस हॉल ने कहा था। तो ये हमारा आंसर क्या है। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, माइकल फ्रेडरे सजेस्टेड परकिन शुड इनरोल, क्या उसने फोर्स किया तो उसको, शुड इनरोल इन द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे देखते हैं, परसीव्ड बाय हिज टीचर थॉमस हॉल who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal College। उसने इनरोल करने के लिए तो उसने तो ये कहा था कि आप तुम यहाँ पे
कुछ लेक्चर अटेंड करो। तो आंसर क्या है हमारा? नॉट गिवन है। नॉट गिवन क्या होता है? पूरे पैसेज में नहीं होता, जहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई होती है वहीं पे मौजूद होता है। परकन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विलियम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। क्या परकन एम्प्लॉयड अगस्त विलियम हॉफमैन। अब देखिए, परकन और ऑगस्ट विलियम हॉफमैन जो है ना, एक ही पैसेज के अंदर आने चाहिए। और क्या उसने उसको एज अ असिस्टेंट किया था या एज अ प्रोफेसर किया था, या परकिन ने किया था या अगस्त विलियम हॉफमैन ने किया था। तो हमारा जो सर्च है वो क्या है? ऑगस्ट विलियम हॉफमैन और परकन। ये देखिए ज़रा किधर है। ऑगस्ट विलियम हॉफमैन, ये आ गया हॉफमैन। ऑगस्ट ये विलियम हॉफमैन। और परकन किधर है? ये परकन साइंटिफिक। At the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Hofer. Perkins' scientific gifts soon caught Hofmann's attention, and within 2 years he became Hofmann's youngest assistant. वो किसका असिस्टेंट बना था? हॉफमैन्स का। हॉफमैन्स youngest assistant। एज देखिए, परकन एम्प्लॉयड अगस्त, यहाँ पे क्या है? अगस्त ने परकन को एम्प्लॉय किया था। तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। मतलब ये परकिन जो है वो इसका असिस्टेंट है, हॉफमैन का। नेक्स्ट, परकिन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। स्टिल यंग क्या था? वो जवान था जब वो बहुत फेमस और अमीर हो गया था। यहाँ पे देखिए ज़रा, हॉफमैन्स अटेंशन एंड विद इन 2 years ही बिकेम हॉफमैन्स यंगेस्ट। यहाँ पे देखिए वो यंगेस्ट असिस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके बाद थोड़ा ही अरसे बाद परकन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून, जिससे वह बहुत अमीर और बहुत लकी हो गया था। तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। द ट्रीज फ्रॉम विच कुनीन इज डिराइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ही उगाए जाते हैं। तो आप एक बात आप लोग ज़हन में रखिएगा कि ये जो है ओनली या एनी, ये ऑलमोस्ट नॉट गिवन होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर है। द ट्रीज फ्रॉम विच कुनीन इज डिराइव्ड। The trees from which quinine is derived only grew in South America. South America किधर है ये? At the time, quinine was the only viable medical treatment for malaria. The drug is derived from the bark of the Cincinnati tree native to South America. तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे तो नहीं उगाई जाती, ये तो उन्होंने कहा बस नेटिव टू साउथ अमेरिका है। ग्रो की बात ही नहीं हुई। तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है। Perkin hope to manufacture a drug from a coal tar waste product. Hope to manufacture a drug, कोल तार प्रोडक्ट। हमने सर्च क्या करना है? कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट और परकन होम कोल तार प्रोडक्ट। ये आ गया कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। The vaccinated Perkin spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house. He was apparently manufactured quinine from annually and expensive and readily available coal tar product. Manufactured quinine from aniline and inexpensive readily available। उससे इसने क्या बनाया था? एक ड्रग बनाई थी उसका, एनिलीन। तो आंसर क्या है हमारा? ये ट्रू है। Perkin was inspired by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur। इंस्पिरेशन की बात है, और लुइस पैस्चर हम देखेंगे किधर है। लुइस पैस्चर, ये आ गया लुइस पैस्चर। एंड प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन, इंस्पिरेशन की बात ही नहीं हुई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 to 13 पे। नो मोर देन 2 वर्ड्स, यहाँ पे आप लोगों ने 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं लिखने, हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ लिया करें। बिफोर परकन्स डिस्कवरी विद व्हाट ग्रुप इन सोसाइटी वाज द कलर पर्पल associated। बिफोर परकन्स डिस्कवरी,
जब अभी तक परकर ने डिस्कवर नहीं किया था, तो उससे पहले जो है ना वो पर्पल कलर कौन सी सोसाइटी के साथ मैच करता था। तो हम ढूंढेंगे परकर्स डिस्कवरी और पर्पल कलर। ये है पर्पल कलर। From a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it. इसको कौन पहनते थे पहले? रिच। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? रिच। नेक्स्ट में what potential did Perkin immediately understand that his new dye had? What potential Perkin immediately understand new dye had? Perkin quickly grasped that his purple solution could be used to color fabric, thus making it the world's first synthetic dye. Realizing the importance of this breakthrough, he lost no time in patenting it, but perhaps the most fascinating of Perkin's reaction to his was highly instant recognition that the new dye had commercial possibilities. देखिए न्यू डाई है यहाँ पे कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या है? कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़। What was the name finally used to refer to the first color Perkin invented? What was the name? यहाँ पे हमने नाम बताना है। फर्स्ट कलर पर जो उसने पहला कलर बनाया था उसका नाम क्या रखा था? Perkin originally named his dye Tarian purple, but it later became commonly known as mauve. ये क्या बन गया? उसका नाम क्या था? मूव था। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? मूव। What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works? What was the name of the person Perkin consulted? यहाँ पे आपने पर्सन का नाम बताना है। his own dye works. He asked advice of Scottish dye works on Robert Fuller. On Robert Fuller. उसने रॉबर्ट फुलर से पूछा था। Who assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the color remained. उसने आंसर क्या? आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? रॉबर्ट फुलर। इन व्हाट कंट्री डिड परकन, अब यहाँ पे हमने कंट्री बताना है। देखिए यहाँ से हमें स्टेटमेंट पता चल रही है। डिड परकन, डिड मतलब ये है कि ये हमारी पास्ट की बात है। व्हेन न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल। इन व्हाट कंट्री, अब हमें यहाँ पे कंट्री देखना है कौन सा है। यहाँ पे लंदन आ गया और फ्रांस आ गया। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा कंट्री है जहाँ पे। With the help of his father and brother, Perkin set up a factory not far from London, जो लंदन से दूर कर realized that cheap and plentiful coal tar product was almost unlimited. The company received a commercial boost from the Empress of France when she decided the new color flattered her. Very soon, mauve was a necessary shade for all the fashionable ladies in that country. In that country कौन सा? फ्रांस। फ्रांस में उन्होंने बात किया था ना, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? फ्रांस। According to the passage, which disease is now being targeted by researchers? Synthetic dye. Which disease is now? Now हमेशा किधर आता है? पैराग्राफ के एंड पे आता है। एंड पे हमेशा क्या आता है? फ्यूचर वाली बात आती है। नाउ और फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीमारी कौन सी है। एक ये टीबी आ गया, एक कोलरिया आ गया। अब देखें यहाँ पे नाउ किधर है। And in what would have been particularly pleasing to Perkin are their current use in the search for a vaccine against malaria. Current मतलब now, तो बीमारी कौन सी है यहाँ पे? मलेरिया। आंसर हम क्या देंगे इसका? मलेरिया। ये था हमारा आज का लेक्चर विलियम हेनरी परकन। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।